गुरु जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप? गुरु जी बहुत बहुत बधाई हो इस नए आश्रम के लिए आपको। और ये बहुत ही सुंदर आपने बनाया है ये। और इसमें नज़र आता है कि आपकी दिन रात की मेहनत इसमें नज़र आती है जो आपने करी है। और आपसे युवाओं को सीखना चाहिए, वो दिन रात अपनी मजबूरियों का रोना रोते रहते हैं, जिम्मेदारी उठाते नहीं हैं। उनको देखना चाहिए कि आप भी एक 33 ईयर के हैं और आपका भी परिवार है और इतनी बड़ी सेवाएं चला रहे हैं। और आप भी मनुष्य हैं, जैसे हाथ पैर आपको दिए हैं ऐसे उनको भी दिए हैं। जितने घंटे आपको मिले हैं उतने घंटे उनको भी मिले हैं। पर वो आजकल नशे के अंदर में, अपनी मजबूरी के नानों के अंदर में ही लगे रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। पर बहुत बहुत बधाई हो आपको इस नए आश्रम के लिए। बहुत बहुत तालियां हो जाए गुरु जी के लिए। गुरु जी कल आपने कहा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब और कोई इच्छाएं नहीं है। तो सुन करके बहुत अच्छा लगा। सेम उसी तरीके से हम भी आपके चेले हैं, दास हैं। तो सेम ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मेरे पास तो दो कृपा है, एक इष्ट की भी और एक गुरु कृपा भी है मेरे पे। तो उसी तरीके से मेरी भी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। घर के अंदर में जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। आने वाले भविष्य के लिए भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं जोड़ के रखने के लिए, वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब असंभव है कि इतनी, मेरी भी एज 31 है, इस एज के अंदर में सारी चीज़ें कंप्लीट होना, पर हो गई है आपकी कृपा से। तो अब और कुछ चुनातना चाहिए मोए। तो ये जो जीवन है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर में तरह तरह के लोग हैं, कलयुग है। यकीन नहीं होता कि कोई अच्छा इंसान हो सकता है, पर अगर आप जैसे गुरु भी हो सकते हैं तो मेरे जैसा चेला भी हो सकता है। तो मेरा मन इतना साफ है आपके लिए कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मेरी इच्छाएं कंप्लीट हैं। और पता है, मैंने जब अपने वाइफ से कहा कि मुझे तो गुरु जी के पास में जाना है, चले ही जाना है, तो उन्होंने कहा जिम्मेदारी से भाग करके। मैंने जिम्मेदारी से भाग करके नहीं जाऊँगा, बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कहा एक घर बना करके दो। जिस माता पिता का जो घर था उसके अलावा मैंने उनको एक बड़ा सा घर बना करके दिया, जिसके अंदर हम एंट्री जब तक नहीं करेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। आप तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कसम मत खाओ, पर वो नीचे भी मिट्टी है और मेरे लिए ऊपर भी मिट्टी है। जब तक आप उसके अंदर कभी पैर नहीं रखेंगे, फिर चाहे 5 साल लगे 10 साल लगे, हम इंतजार करेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। तो मैंने भी अपनी इच्छाएं कंप्लीट करी हैं। और ये जो जीवन है अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। क्यों? क्योंकि धन कमाना एक ज़रूरत है, जितनी होनी चाहिए वो मैंने करी है। जिम्मेदारी से भागा नहीं हूँ, जितना भी हो सकता था मैंने कंप्लीट करा है। और ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है। लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि भक्ति करनी है तो सारा कुछ छोड़ करके, बच्चे छोड़ के, बीवी छोड़ के, परिवार छोड़ करके कहीं चले जाते हैं। कोई अयोध्या चला जाता, कोई वृंदावन चला, सब कुछ छोड़ करके। पर ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है कि कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। सारे कार्य करते करते, भक्ति करते करते, जिम्मेदारी उठाते उठाते भगवान का नाम लिया जा सकता है। कुछ जरूरत नहीं है छोड़ने की। ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है और वैसे ही मैंने अपने जीवन में करा है। तो इसलिए आपने सही सुना और सही उसको जीवन में उतारा, इसलिए आप सफल हो गए। भगवान करें आप और सफल हों, और पैसे कमाएं, और समाज की अधिक से अधिक सेवा करें, और खुशियां दें अपने परिवार को, समाज के लोगों को। जी गुरु जी, और मैं इंतजार करूंगा कभी भी आप मुझे बुलाएं तो मैं आपके लिए समर्पित हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी गुरु गौरी जी। गोपाल आपका है, हम आपके हैं। प्रेम से जो अच्छा लगे वो सेवा करो। जी गुरु जी, मेरी माता जी पूछना चाहती है कि जब किसी मृत्यु में जाते हैं और तुलसी की माला पहन रखी होती है तो वो फिर बदलनी पड़ती है, नहीं पहननी पड़ती है? तुलसी उतार के जाओ या पहन के जाओ तो जलती चिता पे उसको दे दो, ताकि उसका भी उद्धार हो और आप दूसरी पहन लो। जी केवल गुरु जी, मृत्यु राधे के राधे। समय तुलसी बदली जानी चाहिए। जी गुरु जी, राधे राधे।